मेरे स्टूडेंट्स को कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊंगा। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम आर्गन्स को कनेक्ट करना होता है। इसका अगर कनेक्टिव टिश्यू ध्यान में आते ही पहला मीनिंग ये आया कि हमारे बॉडी को कनेक्ट करने का काम, हमारे बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स को कनेक्ट करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम मेन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को फिर से दो ग्रुप में बांटा गया है, लूज और कॉम्पैक्ट। जिस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स वाइड अपार्ट होते हैं, मतलब लूज होते हैं, उन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। ये जो एरियोलर है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में जो विसरल आर्गन्स हैं, एब्डोमेन में पाए जाने वाले जो डिफरेंट आर्गन्स हैं, इन डिफरेंट आर्गन्स के बीच के गैप को फिलअप करता है। इसलिए वो हमारे आर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, हार्ट है, किडनी है और जो लीवर है, पैंक्रियाज है, वो सारे अपने जगह पर सेट होते हैं, अपने जगह पर इस्टेब्लिश्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल सराउंडेड बाई दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कार्टून का काम करता है, हमारे आर्गन को फिक्स करता है, अपनी जगह पर सेट करता है और बीच में फैला होता है वो। अब जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसकी कोशिकाएं हैं। इसमें सबसे पहले ये छोटे छोटे मास्ट कोशिकाएं हैं। ये मास्ट कोशिकाएं जहां मैं इंगित कर रहा हूं, ये मास्ट कोशिका है। ये मास्ट कोशिका हिस्टामिन और डोपामिन, हिपेरिन, ये सीरोटोनिन ऐसे केमिकल को रिलीज करता है, जिसमें मेन हिस्टामिन है। हिस्टामिन वो केमिकल है जो वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है और उससे एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे प्रॉब्लम आते हैं। ये हमेशा एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है और जब बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आकर के, तो ये वेसोडाइलेशन काज करता है और फिर वो ब्लड वेसल इनलार्ज कर जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डाउनफॉल हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा ये अमीबा जैसी कोशिकाएं हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को फीड करने का काम करती हैं। 3 तरह के फाइबर होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। असाइनमेंट में दिए गए हैं। वाइट कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर, ये तीनों मिलकर के इस लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को होल्ड करते हैं और आर्गन के बीच के स्पेस को पैकअप करने का काम करते हैं। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के ठीक नीचे पाया जाने वाला एडिपोज लेयर है, हमारे बॉडी के आर्गन को सराउंड भी करता है। जैसे बक फेसिया है जो आई को सराउंड करता है, रिनल फेसिया है जो किडनी को सराउंड करता है। ऐसे एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी के होम्योस्टैटिक कंडीशन को और होमोथर्मिक कंडीशन को, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में भी हेल्प करते हैं। तो पहला है वाइट एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू में बड़ा फैट पार्टिकल होता है जिसे ब्लॉब कहते हैं, और वो ब्लॉब सराउंडेड होता है वाइट कोलेजन फाइबर से, इसीलिए इसको वाइट फैट बोलते हैं। दूसरा है मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव येलो फैट। येलो फैट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें ग्लोब्यूल्स कहते हैं, और ग्लोब्यूल सराउंडेड होता है येलो इलास्टिक फाइबर से। अब आता है कॉम्पैक्ट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्पैक्ट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट होते हैं। टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, देख रहे हैं आप, ये टेंडन है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और दूसरा है लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ता है। डायग्राम आपके सामने है, इसको आप तैयार करेंगे।